राधे राधे। चलिए आज हम DSCC 1 के साहित्य के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। ये शास्त्री प्रथम वर्ग, प्रथम सत्रार्ध, प्रथम प्रश्न पत्र खंड क पे चर्चा करेंगे। इसमें 13 प्रश्न हैं। आज हम उन 13 प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कभी भी पेपर देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर का प्रश्न हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से लगभग प्रश्न तो मैच होते ही हैं। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना समय को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, साहित्यम नाम किम? साहित्य का नाम क्या है? उत्तर है, साहित्यम नाम सहितयोः शब्दार्थयोः भावः साहित्यम। ठीक है, यह साहित्य का नाम है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, साहित्यस्य विविधानि नामानि कानि कानि सन्ति? साहित्य के विविध नाम क्या क्या हैं? उत्तर है, अलंकारशास्त्रम, काव्यशास्त्रम, सौंदर्यशास्त्रम, काव्यक्रिया। साहित्य के विविध नाम अलंकार शास्त्र, काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र और काव्य क्रिया ये सब हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, चंपू काव्यम नाम किम? चंपू काव्य का नाम क्या है? तो चंपू काव्य का नाम है गद्य पद्यमयी वाणी चंपुरित्य भिधीयते। ये चंपू काव्य का नाम है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उपरूपकाणि कति सन्ति? उपरूपक कितने हैं? उत्तर है, उपरूपकाणि 18 सन्ति। उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं। अगला, साहित्य दर्पणे कति परिच्छेदाः सन्ति? साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद होते हैं? उत्तर है, साहित्य दर्पणे 10 परिच्छेदाः सन्ति। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, पद्य काव्यस्य के भेदाः सन्ति? पद्य काव्य के कौन कौन से भेद हैं? उत्तर है, द्विविधम पद काव्यम। 2 प्रकार का पद्य काव्य होता है, महाकाव्यम खंड काव्यंच। महाकाव्य और खंड काव्य होता है। अगला प्रश्न है, रूपकाणि कति सन्ति? रूपक कितने हैं? उत्तर दे रहे हैं, रूपकाणि 10 विधम सन्ति। रूपक जो हैं वह 10 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न, आदि काव्यम किम वर्तते? आदि काव्य क्या है? तो यह प्रश्न तो सबको ही पता है कि आदि काव्यम रामायणम वर्तते। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, भाषाधारेण काव्यम कति विधम वर्तते? भाषाधारेण का जो काव्य है वह है, भाषाधारेण काव्यम द्विविधम संस्कृतम प्राकृतं च। भाषाधारेण का काव्य 2 प्रकार का है, संस्कृत और प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, काव्येषु रम्यम रिक्त स्थानम पूरयत? इसमें काव्येषु रम्यम में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम। ठीक है, यहाँ डैश डैश जो है वहाँ पे नाटक को भरेंगे। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, भामहस्य काव्य लक्षणम लिखत? भामह का काव्य लक्षण लिखिए। उत्तर है, भामहस्य काव्य लक्षणम शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह का काव्य लक्षण शब्दार्थो सहितो काव्यम यह है। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, काव्यशास्त्रे रस संप्रदायस्य प्रवर्तकः आचार्यः कः? काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? उत्तर है, काव्यशास्त्रे रस संप्रदायस्य प्रवर्तकः आचार्यः भरतः अस्ति। काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? महाभारत में कितने पर्व हैं? उत्तर है, महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, ये आज का यही DSCC 1 साहित्य पेपर पूरा हुआ।
तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा सुधार करके बनाएंगे। ठीक है, राधे राधे।